ब्राह्मण वह शब्द है जिसके इर्द गिर्द सत्ता घूमती रही है। इतिहास गवाह है, जिसे चाहा उसे कुर्सी तक पहुंचा दिया। चाणक्य से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक ब्राह्मण समाज ने सत्ता को हमेशा अपनी रणनीति के इशारे पर चलाया है। लेकिन आज वही ब्राह्मण देश की सियासत में सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है। खासकर यूपी की राजनीति में अगर ब्राह्मण समाज का नाम ना आए तो तस्वीर अधूरी लगती है। सत्ता का संतुलन हो या कुर्सी की दिशा, इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण समाज जिस ओर झुका, सत्ता उसी ओर खिसक गई। लेकिन जैसे जैसे 2027 करीब आ रहा है, यूपी की राजनीति में ब्राह्मण को लेकर सियासी तापमान अपने चरम पर है। हाल ही में ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। कहा गया कि 40-50 ब्राह्मण विधायक एकत्र हुए और समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। संदेश यह भी गया कि यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने की मंशा से थी। लेकिन तस्वीरें वायरल होते ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सख्त हो गए और साफ चेतावनी दे डाली। ऐसे बैठकों पर संगठनात्मक कार्रवाई तय है। उधर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, ना ठाकुरवाद चलेगा ना ब्राह्मणवाद, आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। असल सवाल ये है कि जिस ब्राह्मण समाज को लेकर आज सियासी बयानबाजी हो रही है, वही समाज सत्ता की दशा तय करता आया हुआ है। 2007 में मायावती के साथ रहा तो मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2012 में अखिलेश यादव के साथ गया तो सत्ता सपा के पास पहुंची और 2017 में बीजेपी के साथ खड़ा हुआ तो बीजेपी ने यूपी में परचम लहरा दिया और आज तक शासन में है। अब 2027 के पहले ब्राह्मण समाज असमंजस में है। अगर यह समाज बीजेपी से खिसकता है और सपा या किसी अन्य दल की ओर जाता है तो बीजेपी को भारी राजनीतिक झटका लग सकता है। यही वजह है कि पंकज चौधरी और बीजेपी नेतृत्व को समझना होगा कि ब्राह्मण समाज दबाव से नहीं, मान सम्मान से चलता है। एक छोटी सी चूक यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकती है। आपकी राय क्या है? क्या वाकई ब्राह्मण समाज आज भी सत्ता की चाबी है या यह वर्चस्व अब कमजोर पड़ रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।